Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel code tricks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दोस्त जिनके प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हैं जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये गिवन था कि यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है और एक पोजीशन है। ये पोजीशन अपने को फंक्शन में कभी भी पास नहीं होगी, इस बात का आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि फंक्शन में कभी भी अपने कोई पोजीशन पास नहीं होगी। देखो यहाँ पे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर अपने को पास है जो कि है ये लिस्ट नोड की स्टार्टिंग नोड, मतलब कि ये हेड। ठीक है, अब बेसिकली अपने को पता कैसे चलेगा कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। देखो जो 3 है वो उसका नेक्स्ट पॉइंटर 2 को डिनोट कर रहा है, 2 का 0 को, 0 का -4 को, -4 का वापस किसको डिनोट कर रहा है, 2 को। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये बन रहा है आर्किटेक्चर। बोला सही है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 के बाद में वापस अपन 2 पे आ जाएंगे, 2 के बाद में 0, 0 के बाद में -4, -4 के बाद में वापस अपन कहाँ पे आ गए, 2। ठीक है, तो ये कभी भी नेवर एंडिंग लूप चल गया एक। बोला बिल्कुल सही बात है, इसको ही अपने को बस रिटर्न करवाना है कि कौन सी ऐसी नोड है, कौन सी ऐसी नोड है जहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। हाँ, अच्छा भैया, इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या हो सकता है? देखो इसमें बहुत ही फेमस टेक्निक है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक। लिंक लिस्ट की वही फॉलो होगी, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा देख लो, अपन वीडियो में तो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो बस एक बार स्लो एंड फास्ट पॉइंटर देखो और उसको बाद में खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिनको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, लिटरली बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला हुआ था कि भैया देखो हमारे पास ये कुछ तो एक लिंक लिस्ट दी हुई है और ये पोजीशन तो अपने को ऑफकोर्स ही बात है फंक्शन में पास नहीं होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, पर इसको नहीं ले रहे। ठीक है, तो हमें कुछ तो एक लिंक लिस्ट दी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। तो ठीक है, अपन अगर इसका आर्किटेक्चर बनाए तो क्या बनेगा? बोला 3 का कनेक्शन 2 के साथ में है, 2 का कनेक्शन 0 के साथ में है, 0 का कनेक्शन -4 के साथ में है और -4 का कनेक्शन किसके साथ में है, 2 के साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, क्लियर था, इसमें कोई डाउट हमें नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये पता कैसे चलेगा? बोला सिंपल सी टेक्निक है, एक काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस टेक्निक स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक क्या बोलती है कि सपोजिंगली इसमें साइकिल नहीं है। बोला ठीक है, तो ऐसा मान लो कि कुछ एक वन नोड है कि उससे कनेक्टेड 2 है, उससे कनेक्टेड 3 है, उससे कनेक्टेड 4 है, उससे कनेक्टेड 5 है, 6 है, 7 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, और एक पॉइंटर एक और मतलब 2 पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करूँ, बोले ठीक है, और अगर एक पॉइंटर तो चलेगा मेरा सिर्फ 1 स्टेप, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा दूसरा पॉइंटर है वो लेगा 2 स्टेप। बोला ओके, ठीक है, बस अब ये ऐसे ही इनको आगे चलाना है। बोले ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जो मेरा ये वाला जो पॉइंटर था जो एक ही स्टेप चल रहा था वापस वो एक ही स्टेप चलेगा। हाँ, और ये वाला 2 स्टेप चल रहा था तो ऑफकोर्स सी बात है 2 स्टेप से ही चलेगा। बोला ठीक है, फिर वापस ये एक स्टेप चलेगा। हाँ, ये वाला 2 स्टेप चलेगा। बोला सही बात है, फिर ये वापस ये एक स्टेप चलेगा। बोला हाँ, और ये वाला 2 स्टेप चलेगा। ठीक, क्या कभी ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक जगह पे मीट करेंगे? बोला नहीं भैया, ये तो 2 स्टेप चल रहा है, ये तो बहुत आगे चल रहा है, और ये वाला एक एक स्टेप चल रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है उससे बहुत पीछे होता जा रहा है, तो ये आगे एक जगह मैच कर ही नहीं सकता। बोला सही बात है ना, ये कहीं पे मैच नहीं हो सकता। बोला हाँ भैया, ये तो ऑफकोर्स सी बात है, 2 कदम चल रहा है और ये एक एक कदम चल रहा है, और ये आपने कहीं पे बताया ही नहीं कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, और कहीं पे जाके रुक भी गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इसका चलना बंद हो गया तो ऑफकोर्स सी बात है अपन इसका भी चलना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये कहीं पे भी मीट नहीं हो सकता, इतना क्लियर था। नहीं, ये मीट हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये मीट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है जब सपोजिंगली यहाँ पे 8 था और ये 8 वापस कनेक्टेड था 2 से या फिर 3 से या फिर मतलब किसी से भी कनेक्टेड था जहाँ पे साइकिल बन रही थी। हाँ कि ना? बोला हाँ। हाँ भैया, साइकिल बन रही थी तो ये पॉसिबल है। जैसे अपन इस वाले एग्जांपल पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो इसमें अपन ने क्या किया, 3 से 2 पॉइंटर लिए और स्टार्ट किया। तो देखो जो एक पॉइंटर था वो फर्स्ट कदम चलता है, मतलब एक ही कदम एक ही स्टेप चल सकता है, और सेकंड वाला 2 स्टेप चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, तो फर्स्ट वाला था उसने वापस एक स्टेप चली और सेकंड वाले ने क्या बोला, मैं 0 से अब 2 स्टेप चलाऊंगा। तो -4 पे गया और -4 से वापस किस पे गया, 2 पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर जो फर्स्ट वाला था वापस वो 0 से कहाँ पे गया, -4। हाँ, और जो सेकंड वाला था जो कि 2 स्टेप्स चल रहा था वो अब 2 से कहाँ पे जाएगा, -4 पे। हाँ कि ना? बोला हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने दोनों पॉइंटर है वो -4 को डिनोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बोला कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो पॉइंटर -4 को एक ही डिजिट को डिनोट कर रहे हैं जिसमें से एक पॉइंटर चल रहा था सिर्फ एक स्टेप और दूसरा पॉइंटर चल रहा था 2 स्टेप, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइकिल प्रेजेंट थी जिसकी वजह से घूम के वापस इसी नोड पे आ गया। हाँ कि ना? बोला हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है। हाँ,
तो इससे अपने को क्या पता चल गया कि इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन था कि भैया इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये पहले पता लगाओ। तो हाँ भी अपन ये तो पता लगा लिया साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि अपने को जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है ना उसी नोड को रिटर्न करवाना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो यहाँ पे साइकिल यहाँ से थोड़ी ना स्टार्ट हो रही थी, बोला नहीं भी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही थी, ये तो साइकिल का एक पार्ट था, ठीक है। अब ये कहीं पे भी आ सकता है, ये इस एग्जाम्पल में लास्ट में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही आए, हो सकता था मिड में भी आ जाए, हो सकता था फर्स्ट में भी आ जाए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया फर्स्ट नोड कौन सी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना कि अपन -4 पे पहुंच चुके हैं, बोला हाँ भैया इतना क्लियर हो गया। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बात को ध्यान से समझो कि अगर अपन दोबारा यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि अगर ये जो है अपनी ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 1 से 2 पे जा सकता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सॉरी 4 से 6, 6 से 7, ठीक है, और ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, यहाँ से आगे कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, अगर एक नोड यहाँ पे है, दोनों अपनी नोड्स यहाँ पे है, और एक तो चल रही है 1 स्टेप, एक चल रही है 2 स्टेप, ठीक है। अगेन ये वाली 1 स्टेप, ये वाली 2 स्टेप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर ये वाली अगेन 1 स्टेप, और ये वाली अगेन 2 स्टेप, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे आके क्या बोलेगी कि भैया मैं ब्रेक, यहाँ पे अपने को अपन एंड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भैया, अपन एंड पे पहुंच चुके हैं। हाँ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन को क्या मिला कि जब ये एंड पे पहुंचा था, जब ये एंड पे पहुंचा था, तो उस टाइम पे जो अपना स्लो वाला पॉइंटर था वो कहाँ पे पहुंच गया था, मिड पे, हाँ कि ना, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। वो कहाँ पे पहुंचा था, मिड पे, हाँ कि ना, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों कहीं ना कहीं मीट हो रहे हैं, उसका मतलब वो दोनों कहाँ पे होंगे, मिड पॉइंटर पे, मतलब मिड वैल्यू पे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। किसकी मिड वैल्यू, भैया ये होगी मिड वैल्यू साइकिल की। ओके, क्लियर है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि अगर ये लोग मिड वैल्यू पे पहुंच चुके हैं, तो अपन एक काम करते हैं कि एक पॉइंटर को तो यहीं पे छोड़ देता है, बोला ठीक है, और एक पॉइंटर को वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता है, मतलब ओके हेड नोड से, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि जैसे ही जो स्टार्टिंग से पॉइंटर को स्टार्ट किया है, वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। अब एक एक स्टेप भी चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये नेक्स्ट स्टेप पे आया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो -4 वाला ये भी अपने एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, जो कि होगा 2, और दोनों वापस 2 पे मीट कर गए। इसका मतलब अब दोनों जहाँ पे मीट करे हैं वही क्या है, अपना स्टार्टिंग नोड, वही क्या है, अपना स्टार्टिंग नोड। बस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका इंप्लीमेंटेशन तो इसके लॉजिक से भी बहुत ज्यादा ईजी है, कुछ भी तो नहीं करना अपने को, बस दो नोड डिफाइन करने और दो नोड को ट्रैवर्स करते जाना है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि अपन ने दो नोड स्टार्ट करी, एक तो स्लो नाम दिया और दूसरे को क्या नाम दिया, फास्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने दोनों को कहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, हेड से, दोनों स्टार्ट कहाँ से होंगी, हेड से, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, एक तो कि अपने जो फास्ट है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, मतलब हेड ही तो नल नहीं है ना, बोला नहीं है, हेड नल नहीं है। और दूसरी बात कि उसका जो हेड है उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, बोला हाँ भैया वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर अपन ने बोला अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक काम करो, जो स्लो पॉइंटर है उसको तो एक कदम चलाओ, मतलब उसको तो नेक्स्ट पे शिफ्ट करो, मतलब 3 से 2 पे चला गया है। और जो फास्ट पॉइंटर है उसको 2 कदम चलाओ, मतलब उसको फास्ट के नेक्स्ट के इक्वल कर दो, मतलब 3 से पहले 2, फिर 2 से 0, हैंड टू हैंड यहाँ से 3 से सीधा कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फास्ट कहाँ पे मूव ऑन हो चुका है, 0 पे, और स्लो प्लस 2 पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने बोला कि क्या फास्ट और स्लो जो है वो अपने इक्वल हो चुके हैं क्या, बोला नहीं, इक्वल नहीं हुए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर अपन ने वापस मूव ऑन कराया है, तो जो स्लो है वो 0 को पॉइंट कर रहा है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो फास्ट है वो -4 से होता हुआ 2 पे जा चुका है। तो अब फास्ट जो है वो 2 पे है और स्लो जो है वो 0 पे है, ठीक है। तो अब किसी कंडीशन में तो ऐसा होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट कंडीशन ये है, वो कैसे, अब जो स्लो है वो 0 से कहाँ पे जाएगा, -4 पे, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो फास्ट है वो भी कहाँ पे आएगा, -4 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, फास्ट और स्लो क्या हो गए, इक्वल, फास्ट और स्लो क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। ये कंडीशन इसमें नहीं आई, ये कंडीशन इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि भैया इसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रही थी, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जहाँ पे जाके अपन बोल दे कि आगे जाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे जाना पॉसिबल था। तो जब भी अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें साइकिल पॉसिबल नहीं है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वाइल का लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या होगा, अपन लास्ट में पहुंच चुके होंगे, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर अपन ने ये बोला कि अब बस अपने को ये चेक करना है कि अब अपन बाहर तो आ चुके हैं इस लूप से, ठीक है, लेकिन किसकी वजह से आए थे, फास्ट और स्लो इक्वल हुआ इस वजह से बाहर आए, या फिर ये वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई इस वजह से बाहर आए। तो अपन ने क्या बोला कि अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स हुई होगी, इसका मतलब अपन लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो अपन ने बोला कि अपना जो फास्ट पॉइंटर है वो ही एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर फास्ट के नेक्स्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता, किस वजह से नहीं आया, बोला फास्ट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर फास्ट का नेक्स्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। तो लास्ट नोड पे तभी पहुंचा जा सकता है जब इसमें साइकिल एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रिटर्न क्या कराओ, नल,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे अपना ये कंडीशन नहीं थी जिस वजह से अपन बाहर आए, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला फास्ट पॉइंटर को इक्वल कर दो हेड के, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। तो फास्ट को अपन क्या ने क्या किया, हेड के इक्वल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब वाइल का लूप स्टार्ट किया। वाइल का लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, बोला जो फास्ट पॉइंटर है जब तक वो स्लो पॉइंटर के इक्वल ना हो जाए। तो अब अपन ने क्या बोला, बोला फास्ट को तो हेड के इक्वल कर दिया और स्लो को जहाँ पे दोनों मीट हुए थे, ठीक है, मतलब वो क्या थी, मिड कंडीशन, बोला बहुत बढ़िया। अब ये भी एक मूव स्टेप करेगा और वो भी एक मूव आगे आएगा, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और जहाँ पे मैच कर जाए वहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि वही अपनी है मिडल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्लो एंड फास्ट सेम है, तो चाहे स्लो को रिटर्न कराओ चाहे फास्ट को रिटर्न कराओ, एक ही बात है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़ा आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।